हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिलाषा। कल हमने आर्टिकल्स को पढ़ा था। आर्टिकल्स में हमने ए और एन का यूज पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि वोवल्स के आगे एन और कॉन्सोनेंट्स के आगे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं जिसमें हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण पढ़ते हैं, साउंड आता है तो हम ए लगा देते हैं, लेकिन वो शुरू किससे है, वोवल से। और कभी ऐसा होता है कि हमारा जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन हमारा जो प्रोनाउंसिएशन आता है, साउंड आता है, वो वॉबल्स का आता है, तो हम उसमें एन लगा देते हैं। मैंने एक एक्सरसाइज दिया था आपको 10 वर्ड्स का, तो हम आज उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट था उर्दू पोएम। तो उर्दू यू क्या है, वॉबल है, लेकिन किससे शुरू हो रहा है, ये यू से शुरू हो रहा है, और हम इसको पढ़ किससे रहे हैं, उर्दू। ऊ क्या है, ऊ भी एक वॉबल है। हिंदी में क्या होता है, स्वर होता है ना, तो हिंदी में ऊ क्या होता है, स्वर होता है। तो ये दोनों में ही क्या है, वॉबल है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन उर्दू पोएम। नेक्स्ट है ईयर। अब ईयर क्या है, ये वाई से शुरू है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ये एक कॉन्सोनेंट है। येलो फ्लावर, येलो फ्लावर मतलब ये भी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे भी हम अ लगाएंगे। आवर, आवर में क्या पढ़ते हैं हम, ये जो एच जो है ना, ये साइलेंट होता है। ये कॉन्सोनेंट तो है लेकिन ये साइलेंट होता है, हम यहाँ इसको पढ़ते हैं ओ से, आवर। तो आवर में हम क्या लगाएंगे, एन। बी ए, बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ए लगाएंगे। इसी तरह हेयर, हेयर में भी हम ए ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। एम एल ए, अब एम को कैसे पढ़ रहे हैं हम, ए से पढ़ रहे हैं। ए क्या है, एक वॉबल है, तो हम इसमें क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। स्कूल, स्कूल से पहले भी ए लगेगा। एलिफेंट, ये एक वॉबल है, तो एन लगेगा। एक्सरे, एक्स को कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना हम, एक्स, तो ये क्या है, ए वॉबल है, और यहाँ पर हम एन लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये कल का एक्सरसाइज था वो कंप्लीट होता है। अब हम ए और एन के आर्टिकल के यूज को आगे ले जाते हुए देखेंगे। मैंने आपको पहले एक ग्राफ में दिखाया था, कल की क्लास में एक ग्राफ में दिखाया था कि ए और एन को हम ईच, वन, एनी, एवरी के यूज में देखते हैं। कैसे देखते हैं, ईच, वन, एनी और एवरी। आज हम इसको जस्टिफाई करेंगे। कैसे जस्टिफाई करेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वन। वन का क्या मतलब होता है, एक। एक का मतलब क्या है, सिंगुलर। एक का मतलब क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब अ, ठीक है। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द बेंच, तो अ बुक किसका सेंस दे रहा है, वन का सेंस दे रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बुक में बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए लगाया। अगर मान लो यहाँ क्या होता, आउल, तो ओ क्या है, वॉबल है, तो हम क्या लगाते, एन लगाते। ओके, आगे देखेंगे। दूसरा वर्ड था एनी। एनी का क्या मतलब होता है, कोई। एनी का मतलब होता है कोई। जैसे ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब नहीं दी। तो एक किताब नहीं दी मतलब उसने मुझे कोई भी किताब नहीं दी, एक भी नहीं दी। तो क्या होगा, यहाँ एक का मतलब किससे जा रहा है, एनी से जा रहा है, तो हम यहाँ ए का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अ का मतलब किससे जा रहा है, एनी से जा रहा है। इसी तरह अगर सेंटेंस में एवरी का मतलब आ रहा हो, एवरी का सेंस आ रहा हो, तो एवरी का मतलब क्या होता है, हर। हर यानी सभी। सभी क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन जब हम इसे कॉमन नाउन में पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये एक सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ अ डॉग, एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात नहीं हो रही है, उसकी पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, तो ये तो प्लूरल है। लेकिन हमने यहाँ लिखा है अ डॉग, तो इसको हम सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं, अ लगा रहे हैं। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डॉग की जाति के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी एक कुत्ते के बारे में हम उसको देखते हुए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी हमने सभी डॉग के उसमें उसको बता दिया। आगे देखेंगे, जब हम किसी कॉमन नाउन को किसी प्रॉपर नाउन या फेमस पर्सनैलिटी से तुलना करते हैं, यानी जब हम किसी कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन यानी मैन, डॉग्स, हॉर्सेस, ये सब क्या है, कॉमन नाउन्स है। अब इनके कोई प्रॉपर नाउन यानी मैन, जैसे धोनी, ठीक है। और मैंने क्या बोला आपको, डॉग हम किसी डॉग का नाम भी रख देते हैं, मोती या कुछ भी। तो उससे जब हम उसकी तुलना करते हैं किसी स्पेशल पर्सनैलिटी की, फेमस पर्सनैलिटी की, किसी कॉमन नाउन से तुलना करते हैं, तो प्रॉपर नाउन से पहले
ए या एन का यूज होता है। प्रॉपर नाउन से पहले क्या होता है? ए या एन का यूज। प्रॉपर नाउन यानी उसके नाम से पहले, उस फेमस पर्सनैलिटी के नाम से पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे यू आर अ धोनी, मतलब क्या है? तुमको देखकर मुझे लगता है कि तुम धोनी की तरह खेलते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ? सीधा धोनी बोल रही हूँ। तो यू आर अ धोनी, तुम क्या हो? एक धोनी हो। तो धोनी क्या है? किसी का नाम है। जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अगर वो जो बंदा है वो कोई फेमस पर्सनैलिटी का है और आप उसको किसी प्रोनाउन या नाउन से कंपेयर कर रहे हो, तो क्या करोगे? उसके पहले अ लगा दोगे, यानी आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे ही इज अ शेक्सपियर, मतलब वो इतना अच्छा लिखता है कि उसकी तुलना हम शेक्सपियर से कर सकते हैं। तो शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम उसके पहले अ यानी एक आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जब वर्ब नाउन की तरह यूज हो, मतलब कोई वर्ब क्या होती है? कोई क्रिया, कोई मूवमेंट। ठीक है, कोई मूवमेंट जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, आराम करना, चलना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो हम इसका प्रयोग किसी नाउन की तरह कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम इसमें? यहाँ पर भी उस नाउन से पहले, यानी इस नाउन से पहले क्या लगा देंगे? ए और एन लगा देंगे। यानी वर्ब को हम कैसे यूज कर रहे हैं? वर्ब को नाउन की तरह यूज कर रहे हैं और उसके पहले क्या लगा रहे हैं? ए और एन आर्टिकल लगा रहे हैं, क्योंकि हम वर्ब के आगे तो ए और एन नहीं लगाते, यानी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन हम नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं। जैसे जया हैज गॉन फॉर अ वॉक, तो जया क्या है? गई, किसके लिए गई? अ वॉक, चलने के लिए। तो अब वॉक क्या है? वॉक मीन्स घूमना, भ्रमण करना, तो वो एक भ्रमण पर गई, यानी क्या हुआ? उसने वॉक को क्या कर दिया? वर्ब की जगह नाउन बना दिया। तो हम इस नाउन से पहले आर्टिकल लगाएंगे। इसी तरह जैसे हैव अ रेस्ट, आराम किया, हैव अ ड्रिंक, कुछ पिया, हैव अ बाथ, नहाया, गो फॉर अ स्विम। तो ये सब क्या है? ये सब रेस्ट, ड्रिंक, बाथ, स्विम, क्वेरल, शेयर, ये सब वर्ब हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। कैसा यूज कर रहे हैं? नाउन की तरह। इसलिए इनसे पहले हमने क्या लगाया है? आर्टिकल लगाया है। तो हमने इनसे पहले क्या लगाया है? नाउन से पहले इन वर्ब्स को हमने नाउन बनाया और नाउन से पहले हमने आर्टिकल का यूज किया। अगर किसी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स आता है और आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब क्या होता है? हम देखेंगे कंप्लीट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस यही होता है ना। अब इसमें और भी चीजें होती है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, ये सब होता है, लेकिन ये मेन है आपके सेंटेंस में। अगर इसमें हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन है, यानी हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई वर्ब है जिसको हमने नाउन की तरह यूज किया है, तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है एक सेंटेंस में? आर्टिकल की जो पोजीशन है वो एक सेंटेंस में क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? नाउन से पहले आर्टिकल आता है, यानी आर्टिकल प्लस नाउन। अ बुक, अ क्या है? आर्टिकल, और बुक क्या है? नाउन। इसी तरह आगे देखेंगे, अगर आपके नाउन से पहले एडजेक्टिव भी है तो उससे पहले आर्टिकल आएगा, यानी पहले आर्टिकल फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। यानी अ क्या है? आर्टिकल, फाइन क्या है? एडजेक्टिव, और मॉर्निंग हमारा नाउन। ओके, आगे देखेंगे, अगर हम अपने प्रोनाउन में, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट में यानी सेंटेंस के इस भाग में क्या देखते हैं? आर्टिकल भी है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन है, तो इसका क्रम होगा, ये क्या होगा क्रम? पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद नाउन, यानी हमारा आर्टिकल सबसे पहले आता है। ठीक है, हर कंडीशन में आर्टिकल सबसे पहले ही आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव जो है हमारा सच है, क्या है? सच, तो हम क्या करते हैं? तो हमारा जो क्रम है आर्टिकल का वो बदल जाएगा। कैसे? सच प्लस ए यानी आर्टिकल और प्लस नाउन। नाउन मतलब सिंगुलर नाउन। ओके, तो ए कब लगेगा? जब कोई सिंगुलर नाउन होगा तभी लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे? सच, आर्टिकल और नाउन। जैसे सच
बंद कर दो। हाँ, तो कैसे होगा, सबसे पहले सच होगा, फिर आर्टिकल आएगा और फिर हमारा नाउन, सिंगुलर नाउन आएगा, जैसे सच अ नाइट, सच अ नाइट। इसी तरह अगर इस नाइट से पहले कोई एडजेक्टिव भी आ जाए तो क्या क्रम होगा, हमारा क्रम होगा सच, आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। सच अ ब्यूटिफुल नाइट, सच अ ब्यूटिफुल नाइट। ओके, तो हमने क्या किया, इस क्रम को सही रखा। पहले क्या हो रहा था, हमारा आर्टिकल सबसे पहले आ रहा था, लेकिन जब कभी भी हमारा एडजेक्टिव सच हो, सच, SUCH, सच हो, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले नहीं उसके बाद हम आर्टिकल यूज करेंगे। यानी एडजेक्टिव और नाउन और सच के बीच में हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा ए और एन का आर्टिकल हो गया है। इसके बाद हम आर्टिकल्स में दा पढ़ने वाले हैं। तो ये मेरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।